के अलग अलग कथावाचक इस बात को उठाने लगे हैं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड बना है उसी तरह से सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर जो सियासी घमासान है वो जारी है। इसी बीच सनातन बोर्ड को लेकर लगातार जो मांगे हैं वो उठ रही हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक पूर्व सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, वो भी इस मैदान में कूद गए हैं कि भाई अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना हुआ है तो आखिर सनातन बोर्ड बनने में ऐतराज क्या है। एक कथावाचक ने तो यहां तक कह दिया कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाया जाए और जितनी जमीन जो वक्फ बोर्ड के पास है उतनी ही जमीन, उतनी ही संपत्ति, उतनी ही जो प्रॉपर्टी है वो सनातन बोर्ड के पास भी होनी चाहिए। दरअसल वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड को लेकर एक लंबे समय से मसला चला आ रहा है। कुछ हिंदू संगठन हैं, कुछ कथावाचक हैं, वो इस बात की लगातार मांग करते रहे हैं कि जो हिंदू मंदिर हैं उनकी जो देखरेख की जिम्मेदारी है उस देखरेख की जिम्मेदारी के लिए एक अलग से सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। अब ऐसे में ये बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि अगर सनातन बोर्ड बनता है तो उससे क्या होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि साउथ के कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जिनकी जो देखरेख होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन देश में किसी भी मस्जिद की, जो मेरी जानकारी है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। अगर वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है तो फिर उसमें स्टेट और सेंटर का दखल नहीं है। तो क्यों ना सनातन बोर्ड का एक बोर्ड बना दिया जाए जो इस पूरे मंदिरों की देखरेख करे। आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन जो कहा है एक कार्यक्रम में कथावाचक ने वो मैं आपको बताऊंगा। देवकी नंदन ठाकुर जी का यह बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण होगा। जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। हालांकि उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि देश की संसद और कोर्ट की जमीनों को भी वक्फ बोर्ड के होने का दावा किया गया। हालांकि वक्फ बोर्ड ने, मुझे ध्यान में है कि ताजमहल पर भी दावा किया था, ये 1996 की बात है, और ये कहा था कि जो ताजमहल की प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैसी बात है कि जो ताजमहल है वो वक्फ बोर्ड का होगा। इसी तरह कई सारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया हुआ था। लेकिन अब सवाल लोगों के बीच में, दर्शकों के बीच में यही है कि सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल इस देश में तीन, अगर हम सबसे ज्यादा जमीनों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जमीन है वो है रेलवे के पास। दूसरी अगर सबसे ज्यादा जो जमीन है तो वो है हमारे फोर्सेस के पास, यानी सेना के पास। लेकिन तीसरी जो सबसे ज्यादा जमीन इस मुल्क में अगर किसी संस्था के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास। और यही वजह है और यही से विवाद जो है वो लगातार शुरू हो रहा है। नया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो पार्लियामेंट में लेकर आया गया, बाद में वो पीएससी में चला गया। अभी उसमें अमेंडमेंट को लेकर सुझाव हो रहे हैं। ओवैसी साहब का अभी हाल में ही बयान आया, कुछ समय पहले उन्होंने बयान दिया, लगभग 1-1.5 घंटे पहले, कि जो भी वक्फ बोर्ड में हो वो कोई भी गैर जो मुस्लिम है वो ना हो, केवल जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वही इस बोर्ड में उनको रखा जाए। इतना ही नहीं, जेपीसी की बैठक में हमने ये भी देखा कि जो विपक्ष के सांसद हैं वो लगातार इसमें अमेंडमेंट को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार जो कानून लेकर आई, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया सरकार ने, वो आज के मौजूदा दौर को देखते हुए किया। और सरकार ये चाहती है कि नहीं, समय के हिसाब से चीजों को कंट्रोल किया जा सके। थोड़ा सा पहले वक्फ बोर्ड में आपको बता दो, उसके बाद सनातन बोर्ड पर चलते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप सनातन बोर्ड को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि ये क्या है। जो नया वक्फ बोर्ड कानून आया उसके मुताबिक अब वक्फ जो है वो किसी भी संपत्ति पर डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं ये संपत्ति मेरी है। और फिर उसके बाद अभी आज की तारीख में जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसके बाद ये सामने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो वक्फ ट्रिब्यूनल जाके ये क्लेम से अपने आप को छुड़ाए कि नहीं ये संपत्ति जो है वो मेरी है। अब जो नया एक्ट आया उसमें प्रावधान क्या किया गया कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी को जो क्लेम करने का अधिकार होगा वो डीएम के पास अधिकार होगा। अब ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड का कोई मेंबर आए किसी प्रॉपर्टी को कह दे कि नहीं जी अमुक प्रॉपर्टी मेरी है, तो ऐसा नहीं होगा। अब डीएम के पास ही अधिकार होगा। दूसरा एक नॉर्म ये लगा दिया गया कि भाई वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता था उसे हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता था, वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता था। लेकिन अब ये मियाद भी दे दी गई कि 90 दिनों के भीतर जो है वो हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा जितनी भी वक्फ की अभी तक प्रॉपर्टीज हैं उनको लेकर एक डेटाबेस तैयार करने की बात है, यानी एक पोर्टल जो है वो बनाने की बात हुई है जिसमें सारी प्रॉपर्टी के डिटेल रखे जाएं। दरअसल एएसआई और वक्फ बोर्ड में कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर एक लंबे समय से
कानूनी जो जंग है वो चल रही है। एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि देश भर में 15,000 से ज्यादा देश की अलग अलग अदालतों में वक्फ बोर्ड के जमीन से संबंधित जो मुकदमे हैं वो चल रहे हैं, और 100 से ज्यादा तो एएसआई की जो धरोहर हैं उनको लेकर मुकदमे एएसआई अलग अलग अदालतों में अलग अलग फोरम में लड़ रही हैं। अब सनातन बोर्ड की बात क्या आई, क्यों आई? क्योंकि देखिए, ये जो हिंदू धर्म गुरु हैं और जो कथावाचक हैं, इनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई हिंदू मंदिरों का जो रख रखाव हो या फिर उनको ठीक तरीके से रखना है, किस तरह के धार्मिक अनुष्ठान होंगे, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास क्यों जाए? हमारा भी एक बोर्ड बना दिया जाए, वो बोर्ड जो है वो मेंबर क्यों नियुक्त करे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साउथ के कुछ मंदिरों में जो चढ़ा, तो इसको लेकर कई सारी जो बातें हैं वो इस समय अलग अलग फोरम पर चल रही हैं। लेकिन देखना और समझना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ऐसा बोर्ड हमारे मुल्क में बन सकता है? क्या जितने भी धर्म गुरु हैं क्या वो एक पिच पर आ सकते हैं? अगर ये बोर्ड बनता है तो इस बोर्ड के सदस्य क्यों, कौन कौन होंगे? क्या अगर सनातन बोर्ड बनता है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, तो क्या उसी तरह फिर सिख के लिए अलग बनेगा, उसके लिए जैन के लिए अलग बनेगा, उसके लिए फिर जो दूसरे कम्युनिटी हैं चाहे बौद्ध हैं उनके लिए अलग बनेगा, या फिर किसको किस तरह से रखा जाएगा, किस पैमाने में किसको रखा जाएगा? ये एक बड़ी मांग उठ रही है। लेकिन हाँ, ये मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है, और जोर तब से पकड़ा है जब से ये लगातार इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या जो वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, क्या उसी की तरह हिंदू का भी यानी सनातन का भी वक्फ बोर्ड अपना बनाया जा सकता है या नहीं। तो इस विषय को लेकर इस टॉपिक पर कई सारे लोगों की मैंने राय ली, कई धर्म गुरुओं से बात की। धर्म गुरुओं का कहना है कि अगर ये बना दिया जाता है तो इसमें फिर हर्ज क्या है, क्या दिक्कत क्या है? अगर सनातन बोर्ड एक बना दिया जाता है तो बोर्ड में लोग रहेंगे। अगर बोर्ड की कार्यप्रणाली सही नहीं होती या फिर कभी ये लगता है कि नहीं बोर्ड सुचारू रूप से काम नहीं करता, तो बोर्ड को हटा दिया जाएगा। लेकिन अब एक और सवाल ये उठता है कि भाई एक ही मुल्क में दो अलग अलग पैरेलल चीजें कैसे रहेंगी? यानी बोर्ड के पास शक्तियां क्या रहेंगी? क्या कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आएगा हमारे भारतीय कानून से? क्या इसको किस तरह से संविधान में इसको शामिल करना होगा या नहीं होगा, या फिर इसे एक निजी इकाई की तरफ से, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसे एक निजी संस्था के तौर पर जाना जाता है, क्या उसी तरह सनातन बोर्ड को भी एक निजी संस्था के तौर पर रखा जाएगा, या फिर इससे कुछ विधायी जो अधिकार है वो दिए जाएंगे? तो ये एक बड़ा मंथन का विषय है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये मांग जैसे जैसे चीजें और आगे बढ़ती जाएंगी, ये मांग जोर पकड़ती जाएगी सनातन बोर्ड बनाने को लेकर। और एक और चीज बात है, इस समय आरएसएस की बैठक चल रही है मध्य प्रदेश में। क्या आरएसएस की बैठक में इस बात को भी मंथन किया जाएगा कि सनातन बोर्ड बनाना चाहिए, या फिर ये आवाज 2025 में जो प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है वहां से इसकी आवाज उठाई जाएगी, जब सारे हिंदू धर्मगुरु जो होंगे वो एक ही फोरम पर आएंगे, एक ही मंच पर आएंगे और इस बात को कहेंगे? तो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन हाँ, सनातन बोर्ड से लेकर मुस्लिम वक्फ बोर्ड से लेकर कोई भी जानकारी होगी तो सबसे पहले आपके पास इंडिया डेली के YouTube पेज पर आप जरूर देखिएगा, हम आपके पास लेकर आएंगे। अभी के लिए आपका जुड़ने के लिए